वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए मेन जो इसका स्केच है वो अगर आप सही तरह ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आप इजीली जो है वो ये वाले इसके डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसमें जिस व्यू से हम स्टार्ट ले सकते हैं वो हमारे पास नॉर्मली फ्रंट व्यू ही होता है, समटाइम्स टॉप व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट लेंगे। अब फ्रंट व्यू को अगर आप सही तरह स्केच कर लेते हैं ना तो फिर उसके बाद आप ये वाले जो एक्सट्रूजन डिफरेंट लेवल्स की एक्सट्रूजन है ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें गलती के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसको ज़रा देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं इसको, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। सर्कल कमांड से स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 30 एंड 50। उसके बाद देखें मैंने कहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा इसका। दोबारा हम ज़रा व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट लूँगा और इसको स्केच करता जाऊँगा। लाइन कमांड और लाइन कमांड सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेंगे और जिस तरह का हमारे पास फ्रंट व्यू गिवन है, अब यहाँ पे हमने कर्व लेके आना है, वापस अपने कर्सर को लेके जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कर्व सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से डायरेक्टली इस डायरेक्शन में जाना है लाइन कमांड के ज़रिए। यहाँ पे जाना है, अगेन मुझे कर्व चाहिए तो मैं यहाँ पे एक सर्कल कमांड के ज़रिए कर्व ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद अगेन मुझे दोबारा कर्व चाहिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दोबारा कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और समवेयर इस तरह का जो मेरे पास स्केच आ जाएगा उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट्स इट। ओके, अब मैं कुछ रिलेशंस देता हूँ। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन डायमेंशंस को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हमारे पास क्लियर व्यू आ जाए। ओके, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है। उसके बाद मैंने इस कर्व को और इस लाइन को टेंजेंट कर देना है। उसके बाद मैं देखता हूँ ड्राइंग में मेरे पास ये वाली जो हाइट है ये दोनों की सेम है, इनको मैं रिलेशन दे दूंगा मेक हॉरिजॉन्टल। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे आसानी से डायमेंशंस दे सकते हैं। ओके, डायमेंशंस देते हैं हम सबसे पहले। तो स्टार्ट लेते हैं, हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस, दिस इज, ये मेरे पास यहाँ पे 55 माइनस 25 30 मिलीमीटर यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगी। जस्ट इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं ड्राइंग से, यस 30। उसके बाद आगे चलते हैं और ये वाली जो मेरे पास डायमेंशन है ये जस्ट 5 मिलीमीटर है। डायमेंशंस इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा डायमेंशंस को समझ लें हमने किस तरह डायमेंशन को देते जाना है, क्योंकि इसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पेशली जैसे जैसे आप डायमेंशंस देते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जिस तरह हम देख सकते हैं शेप हमारी जो है वो उसकी चेंज होती जाएगी। तो इसको यहाँ पे हमने 30 देना है और जैसे ही हम 30 देंगे हमारी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको जैसे डिस्टॉर्ट होता है तो इसको जो है उठा के इधर कर लें। जस्ट मैं इसको दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे पास यस 30 है और उसके बाद 40 है। तो यहाँ पे डायमेंशन में जाते हैं और उसके बाद ये वाली डायमेंशन में दे दूंगा एज 40 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे हमने जो डायमेंशन देनी है ये वाली डायमेंशन मेरे पास 44 है। इसका रेडियस मेरे पास 240 मिलीमीटर और यहाँ से हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाली डायमेंशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो इनको भी डायमेंशंस देते हैं। सो दिस इज़ 15 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास दिस रेडियस इज़ 10 मिलीमीटर और उसके बाद मैंने ये डायमेंशन देनी है और ये जब हम डायमेंशन देंगे तो चांसेस हैं कि मेरा जो स्केच है वो लेकिन ये मेरे पास एज इट इज़ ही रहा। दैट्स इट। अब हमने कुछ और डायमेंशंस देंगे। जो जो हमारी लाइंस ब्लू हैं
उनको हम ब्लैक करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे कुछ रिलेशंस जो हैं अगर मिस हैं तो उनको हम रिलेशंस दे दें। ओके, अब मैं यहाँ पे इसकी अगर डायमेंशन देखता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ये मेरे पास गिवन है 284 मिलीमीटर। और एक और चीज़ मैंने करनी है, इसकी हाइट और इसकी हाइट मेरे पास सेम है, इनको रिलेशन देंगे मेक हॉरिजॉन्टल का। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे ये वाले बहुत सारी लाइंस जो हैं वो इस टाइम अब ब्लैक हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट की इस पॉइंट के साथ डायमेंशन, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इस पॉइंट के साथ डायमेंशन दैट इज 173 मिलीमीटर। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब चलते हैं और इसको मैं यहाँ पे जो हमने अंदर वाले स्केच ड्रॉ करने हैं उनको ड्रॉ करते हैं। तो लाइन कमांड के ज़रिए ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, डबल क्लिक, अगेन लाइन कमांड, डबल क्लिक, और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्केच ड्रॉ करना है उसको मैं किस तरह ड्रॉ करूँगा, ऑफसेट एंटिटी से। सो ऑफसेट यहाँ पे 15 मिलीमीटर देते हैं और इस लाइन का ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लिक ओके, अगेन ऑफसेट एंटिटी 15 मिलीमीटर, और ये वाले जो दोनों मेरे पास लाइंस हैं रिवर्स डायरेक्शन में क्लिक ओके, और एक और मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ समवेयर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब मैं बाकी सारी लाइंस को ट्रिम करूँगा, जिसमें मेरे पास ये वाली लाइंस और सिमिलरली ये वाली लाइंस। बाकी डायमेंशन दे देते हैं, ये वाली डायमेंशन मिसिंग है तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 60 मिलीमीटर। और मैंने इसके चारों कॉर्नर्स को ड्राइंग में मैं गिवन है जितने भी फिलेट्स हैं, अगर वो स्पेसिफाई नहीं है तो दे आर 5 मिलीमीटर। फिलेट 5 एंटर और कॉर्नर सेलेक्ट करते जाएंगे, क्लिक ओके, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 15 मिलीमीटर, और इसकी डायमेंशन हम स्पेसिफाई करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, दैट इज ऑल्सो 15 मिलीमीटर। और एक रिलेशन हम देते हैं इसके मिड पॉइंट का, तो राइट क्लिक करके भी हम मिड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिड पॉइंट सेलेक्ट किया है, कंट्रोल प्रेस रखना है, सर्कल को सिलेक्ट कर देना है, मेक वर्टिकल, दैट्स इट। जो मेरा इस टाइम जो बेसिक स्केच है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसका टेंजेंट रिलेशन डिलीट करके हम एक और रिलेशन यहाँ पे देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल का। और अब मैं अपनी ऑफसेट, ये थोड़ा सा मेरे पास टेंजेंट रिलेशन यहाँ पे डिफाइन था, तो यहाँ पे हम ऑफसेट एंटिटी में अब चलते हैं और 9 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और एक चीज़ हम और करेंगे, ये बेसिकली ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से 15 है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इस लाइन से और इस लाइन तक का डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज़ 15 मिलीमीटर। यस, अब करेक्ट है। और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट समवेयर इस पॉइंट पे, और ये वाली लाइंस मैं ट्रिम कर लूँगा। और यहाँ पे अब मैं फिलेट दे देता हूँ 5 मिलीमीटर फिलेट, क्लिक ओके, दैट्स इट। अब मेरा जो स्केच है वो इस टाइम कंप्लीट है। और अब चलते हैं और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है, इसमें हम 3D की तरफ चलते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स पे हमने एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूजन हमने किस तरह से करनी है वो देखते जाएं। फीचर्स में चलते हैं और सबसे पहले इस पॉइंट को, इस फीचर को हम एक्सट्रूड करेंगे अलॉन्ग द मिड प्लेन, और इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 200 मिलीमीटर, क्लिक ओके। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर में यहाँ पे अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और ये वाला जो फीचर है, ये वाला और ये वाला, इसको देखते जाए हम किस तरह यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। तो इसकी अगर मैं डायमेंशन देखता हूँ तो डायमेंशन इज थिकनेस इज 20 मिलीमीटर।
दैट्स इट। और उसके बाद ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और ऑफसेट डिस्टेंस दे देंगे 54। क्लिक ओके। इसी को हम दोबारा क्रिएट करते हैं। स्केच, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, ऑफसेट डिस्टेंस एज 54, थिकनेस 20, रिक्वायर्ड फीचर और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे और यहाँ पे भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे दूसरी तरफ भी आ गया। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। स्केच, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इस बार ये वाला फीचर सेलेक्ट करते हैं। इसको अलॉन्ग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूड कर देते हैं। डायमेंशन देंगे 158 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और जो फाइनल हमारा फीचर है, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ एक दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी। तो एक्सट्रूडेड बॉस बेस और ये वाला फीचर सेलेक्ट करते हैं। इसकी थिकनेस देख लेते हैं। थिकनेस मेरे पास इसकी 49 मिलीमीटर है और ऑफसेट डिस्टेंस इसका 30 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास ये वाला फीचर भी मैंने सेलेक्ट करना है। यस, ये वाला मेरे पास मिस हो गया हुआ है, तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। इसी को हम मिरर कर देते हैं। फ्रंट प्लेन, मिरर, क्लिक ओके। उसके बाद एक चीज़ हमने करनी है, यहाँ थोड़ी सी हमारे पास ये चीज़ मिस हो गई हुई है, तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे, जब यहाँ पे भी मैंने एक्सट्रूड किया है, ये वाला फेस जो है वो मिस हुआ है, तो इसको अगेन हम जाके ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं और क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम स्केच इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और अब चलते हैं, एक हमने यहाँ पे कट देना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला फेस सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये कर्व है। ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से इसको डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन इज़, इसके अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो दैट इज़ 92, नहीं 92 नहीं है, 80। और इसको एग्जैक्ट सेंटर में रखना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ओरिजिन को सिलेक्ट करते हैं और इनको मेक हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और एक्सट्रूजन कट जो मैंने 35 मिलीमीटर, इसको एक्सट्रूजन कट दे देना है। जस्ट मेक श्योर कि ये पूरा हमारे पास कट कर रहा हो फीचर को। क्लिक ओके। ओके, अब कुछ फिलेट्स दे देते हैं। फिलेट्स इसके इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फिलेट्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं 15 मिलीमीटर का मैंने एक फिलेट देना है इन एजेस को। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने 5 मिलीमीटर के डिफरेंट एजेस पे फिलेट्स देने हैं, तो जिसमें ये वाले एजेस आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इन पॉइंट्स पे एजेस हैं। और सिमिलरली ये भी जितने पॉइंट्स हैं इन सारों को सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली इन पॉइंट्स पे और यहाँ पे दैट्स इट। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो मेरा पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस मैं यहाँ पे स्टील की दे दूंगा और ये वाले भी दो एजेस हम फिलेट कर देते हैं, ये वाला एज और ये वाला एज। क्लिक ओके। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका, तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।